इस वीडियो में हम गैसीय प्रदूषकों के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभावों में कुछ लक्षण दिखाए गए हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की अगर वायु में अधिक मात्रा है तो इससे आँखों एवं श्वसन नली में जलन उत्पन्न हो जाती है। ये नमी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जिससे चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे मृदा की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त पत्तियों में पर्णहरित कम होने लगता है, जिससे हरिमहीनता यानी पौधों में हरिमहीनता रोग हो जाता है। पत्तियों में उत्तक क्षयी क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और अत्यधिक हरिमहीनता एवं उत्तक क्षयी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को कम कर दे, जिसके फलस्वरूप पौधों की वृद्धि एवं पैदावार कम हो जाती है। इन विशिष्ट उत्तकक्षयी धब्बों के आधार पर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। यह गैस पौधों में उपस्थित परऑक्सीडेज एंजाइम को उत्तेजित कर देती है, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति में उपस्थित लिपिड का विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया में इथेन नामक गैस का उत्सर्जन होता है। इसलिए इथेन के इस प्रकार के उत्सर्जन को सल्फर डाइऑक्साइड के क्षतिकरण प्रभाव के संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। यह गैस पराग कणों के अंकुरण को कम कर देती है, जिससे फल एवं बीज के बनने की विकास प्रक्रिया कम हो जाती है। अत्यंत लंबे समय तक इस गैस की उपस्थिति से अति संवेदनशील प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स एवं लाइकेन्स सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इसलिए इन पौधों को सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक माना जाता है। इस गैस का दुष्प्रभाव अंधेरे में बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि रात्रि के समय सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फाइड का निर्माण होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड से लगभग 30 गुना ज़्यादा जहरीली होती है। इस गैस से इमारती सामान जैसे मार्बल, लाइमस्टोन इत्यादि से बनी वस्तुओं का अपरदन हो जाता है। दूसरी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस आंखों में जलन एवं श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करती है। मृदा पर निक्षेपित होने के बाद यह गैस मृदा पीएच को कम करके पौधों पर दुष्प्रभाव डालती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ यदि सल्फर डाइऑक्साइड भी उपस्थित है तो कम मात्रा में होने पर भी दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। यह प्रभाव सिनर्जिस्टिक प्रभाव कहलाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से पौधों में हरिमहीनता और उत्तक क्षयी क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन से क्रिया कर अति विषाक्त द्वितीयक प्रदूषक ओजोन व परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी PAN का निर्माण करते हैं। ये द्वितीयक प्रदूषण प्रकाश रासायनिक धूमकोह के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये अत्यधिक हानिकारक होते हैं। अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडलीय नमी से क्रिया करके गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर निक्षेपित होते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। समीकरण में दिखाया गया है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फाइड और H2O
यानी जल मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्लीय वर्षा से मृदा का पीएच काफ़ी कम हो जाता है, जिससे विषाक्त एल्युमिनियम मुक्त हो जाता है और इसकी वजह से फसलें व जंगल नष्ट होने लगते हैं। यूरोपीय देशों में खास तौर जैसे ब्रिटेन में अम्लीय वर्षा से अधिक नुकसान हुआ है। अम्लीय वर्षा से झीलों में मछलियां मर जाती हैं। स्वीडन, नॉर्वे, न्यूयॉर्क की अनेक झीलें मछलियां रहित हो गई हैं, जिन्हें मछलियों का कब्रिस्तान या फिश ग्रेवयार्ड कहते हैं। अम्लीय वर्षा से इमारती मार्बल, स्लेट, लाइमस्टोन आदि का अपरदन होता है। ताजमहल पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से इसकी सुंदरता नष्ट हो रही है। धन्यवाद।